लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बच्चे अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है पहले दो रूल्स की, तो जो नेक्स्ट रूल रहेगा हमारा रूल 3। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, ख़तरनाक वाला रूल है, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। नाम हम बाद में लिखेंगे, पहले रूल समझाएं आपको कि बच्चे अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिनको आपको डिफरेंशिएट करना है वो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको डिफरेंशिएट करना है। बच्चे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये रूल है हमारा कि हम फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई में सेकंड वाले को नोट करके रखेंगे, प्लस लगा के फर्स्ट वाले को नोट करके रखेंगे, मल्टीप्लाई में सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चे हम कहने का मतलब है कि हम अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे मल्टीप्लाई में दूसरे को नोट करेंगे, फिर प्लस लगा के फर्स्ट को नोट करेंगे, यानी एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है और एक को नोट करना है, और प्लस लगा के फिर दूसरी बार में दूसरे को नोट करना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है। और उल्टा बोल दिया मैंने, आप समझ गए। मैं ऐसे कई बार बोलूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय मैं आपको इस रूल्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये क्या है। और बच्चे इस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बच्चे ये प्रोडक्ट रूल के नाम से फेमस है और इसे लेबनीज रूल भी कहते हैं। लेबनीज रूल, ये लेबनीज एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल दिया था। बट ये पूरा ही कैलकुलस, जैसे हम बोलें कि डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पूरी तरीके से आपको 12th में पढ़ाया जाएगा मैथ्स में। फिजिक्स वाले बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, हालांकि उन्हें ज़्यादा आता नहीं है। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिला के जो टोटल बनता है उसे हम कैलकुलस कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये न्यूटन ने इसकी खोज की थी, और ऐसा भी माना जाता है कि न्यूटन ने नहीं, लेबनीज ने खोज की थी। और दोनों ही मैथमेटिशियन एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं कि इन खोज मैंने की और इन्होंने मेरे वर्क को चुरा लिया। तो दोनों ही मैथमेटिशियन एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं। तो खैर, प्रोडक्ट टूल लेबनीज रूल कहा जाता है, यानी नो डाउट ये लेबनीज ने दिया था। तो बच्चे इसे लेबनीज रूल कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब मैं प्रोडक्ट टूल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। तो बच्चे प्रोडक्ट टूल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे साइन एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स। तो बच्चे जी साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं ये कहूँगा कि आप क्या करें, जैसे कि मैंने बताया कि आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें। बच्चे फर्स्ट है साइन और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट कर लें। भाई मैंने यही रूल लिखवाया आपको कि आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें और मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट कर लें। तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया है और सेकंड को हमने ऐसे कैसे नोट कर लिया, प्लस लगा के अब हम फर्स्ट को नोट कर लेंगे और मल्टीप्लाई में हम सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। और सेकंड कौन है? कॉस, और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। अब बच्चे आपको ये फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, अगर आपको ये याद नहीं है तो बड़ी समस्या है। अब ये कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बच्चों? कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स इंटू में साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर जिनको
मालूम हो, जिन्होंने थर्ड चैप्टर पढ़ रखा हो तो उन्हें मालूम है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2x। बच्चे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2x। ये थर्ड चैप्टर का फार्मूला है ट्रिगो का। अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये फार्मूला आता होगा, अब नहीं पढ़ा तो नहीं आता होगा। बट मैं इस रूल की आपको और प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स बच्चे देखिए, जो हमने पावर वाला फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूला तो जब लगाते हैं ना जब पावर एक्स के ऊपर हो। पावर एक्स के ऊपर होती है तो पावर आगे आ जाती है और ऊपर से एक कम हो जाती है। लेकिन ये पावर एक्स के ऊपर थोड़ी ना है, तो साइन एक्स के ऊपर है, तो इसके अंदर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ये वाला फार्मूला तो जब है जब एक्स के ऊपर पावर हो, ये तो पावर साइन के ऊपर है, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला तो नहीं लगेगा। फिर ये कैसे होगा? तो बच्चे हम एक काम करते हैं कि साइन स्क्वायर का मतलब है साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। भाई साइन एक्स का मतलब है, साइन स्क्वायर का मतलब है साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। अब अगर ये साइन स्क्वायर इंटू में साइन और साइन इंटू में साइन है तो फिर तो प्रोडक्ट टूल का माहौल बन गया। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई का सेकंड को नोट कर लेते हैं, प्लस फर्स्ट को नोट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड कौन है? साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करता हूं तो सेकंड को नोट कर लेता हूं, प्लस लगा के जब मैं फर्स्ट को नोट कर लेता हूं तो फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करता हूं। और बच्चे अब आप देखें, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स है और ये भी साइन एक्स कॉस एक्स है। साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और बच्चे अगर आपने थर्ड चैप्टर पढ़ रखा है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। बच्चे ये ट्रिगो का फार्मूला है, ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं है, ये तो ट्रिगो का फार्मूला है। थर्ड चैप्टर अगर ये आपने थर्ड चैप्टर पढ़ रखा है तो ये फार्मूला आपको आता है, नहीं आता है, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, फिर ये आपको नहीं आता। तो बच्चे ये मैंने आपको साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके दिखाया। अब मैं आपको एक बार साइन क्यूब करके दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको साइन क्यूब करके दिखाता हूँ, पर इतनी जगह में होगा नहीं होगा, इतनी जगह में नहीं होगा। बच्चे आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ अभी। जल्दी से इसे नोट करिए। बच्चे आइए प्रोडक्ट टूल की और प्रैक्टिस करते हैं। साइन की क्यूब, साइन का स्क्वायर तो मैंने सिखाया था, तो मैंने साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन 2 बार लिख लिया था। अब ये साइन क्यूब है तो बच्चे नो डाउट हम इसे साइन इंटू साइन 3 बार लिखेंगे। तो साइन एक्स इंटू में साइन एक्स और फिर मल्टीप्लाई में साइन एक्स। तो बच्चे ये मैंने 3 बार लिख लिया। अब प्रोडक्ट टूल, अब बच्चे आप कहेंगे यार प्रोडक्ट टूल तो 2 वाले का लिखवाया था कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्रोडक्ट टूल लगाते हैं। बच्चे अगर 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, 10 फंक्शन भी हों तो भी वही प्रोडक्ट टूल लगता है, बस आप अप्लाई करने का तरीका सीखें। सपोज कीजिए कि 3 टर्म्स हैं, आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों को नोट कर लेंगे मल्टीप्लाई में। फर्स्ट को पहली बार में आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड और थर्ड को नोट कर लेंगे, फिर प्लस लगा के आप दूसरी बार में दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले और तीसरे को नोट कर लेंगे, फिर प्लस लगा के आप तीसरी बारी में तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले दोनों को नोट कर लेंगे। यानी आपको एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सबको ऐसे के ऐसे ही नोट कर लेना है। फिर से कहूँगा, एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है
और बाकी सबको ऐसे के ऐसे ही नोट करना है। फिर अगली बार में आपको अगले को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सबको मल्टीप्लाई में ऐसे ही नोट करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। बच्चे जी, साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। मल्टीप्लाई में हम सेकंड और थर्ड को नोट करेंगे। बट जब हम सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई में ऐसे ही नोट करेंगे, यानी साइन इंटू साइन, तो फिर उसे हम साइन स्क्वायर ही लिख लें। प्लस हमने पहली बार में फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड और थर्ड को नोट किया। अब प्लस लगा के मैं सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा तो अगेन फिर कॉस आएगा। और बच्चों, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई में नोट करूंगा। मल्टीप्लाई में साइन इंटू साइन जब मैं नोट करूंगा तो वो हो जाएगा फिर से साइन स्क्वायर। प्लस लगा के अब मैं तीसरी बारी में तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। बच्चे, मैं पहली बारी में पहले वाले को डिफरेंशिएट करता हूँ, दूसरी बारी में दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तीसरी बारी में तीसरे वाले को। बच्चे, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस। और मल्टीप्लाई में हम पहले दोनों को नोट कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई में साइन इंटू साइन को नोट करेंगे, यानी साइन स्क्वायर को नोट करेंगे। तो बच्चे, ये हमारा ये भी हो गया। अब आप देखें कि ये एक्चुअल में तीनों नंबर सेम है। साइन स्क्वायर इंटू कॉस, साइन स्क्वायर इंटू में कॉस, साइन स्क्वायर इंटू में कॉस। जब आप एक ही नंबर को ऐड कर रहे हैं 3 बार, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब आप कहेंगे ये मैंने क्या कह दिया? चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। बट जब हम एक ही नंबर को 3 बार प्लस करते हैं, ए प्लस ए प्लस ए, तो 3 इंटू ए करके लिख देते हैं ना। ए प्लस ए प्लस ए, तो 3 इंटू ए करके लिख देते हैं 3a। तो बच्चे, वैसे ही साइन स्क्वायर कॉस, साइन स्क्वायर कॉस, साइन स्क्वायर कॉस 3 बार प्लस हो रहा है, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर कॉस। चलिए बच्चे, अब हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। साइन की पावर n, ये मिसनियस का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे करा दिया, ये मिसनियस का क्वेश्चन है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। साइन की पावर n। तो बच्चे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम अगर साइन पर 2 पावर होती है तो हम उसे 2 बार लिख लेते हैं, साइन पर 3 पावर होती है तो 3 बार लिख लेते हैं। और बच्चे जी, अगर n पावर है तो हम उसे n बार लिखेंगे। देखिए, मैं उसे इंटू लगा लगा कर, बच्चे डैश डैश डैश, मल्टीप्लाई लगा लगा कर, बच्चे साइन इंटू, बच्चे अगर साइन क्यूब है तो साइन इंटू साइन इंटू साइन 3 बार लिखा। साइन की पावर n है तो हम साइन इंटू साइन इंटू साइन इंटू साइन n टाइम्स लिखेंगे, n टाइम्स। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं आपके साथ साथ कि हमने ये कितनी बार लिखा है, n टाइम्स। बच्चे, अब हम वही अपना प्रोडक्ट टूल लगाते हैं। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको नोट करेंगे। जब आप बाकी सबको नोट करोगे तो ये साइन कितनी बार हैं जिन्हें आप नोट करोगे? ये साइन n बार थे, लेकिन आपने n साइन में से एक साइन को तो डिफरेंशिएट कर दिया। तो एक साइन कितने बचे? n-1। तो बच्चे, जब आप साइन इंटू साइन n-1 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर n-1 आएगी। अगर आप साइन इंटू साइन 3 बार साइन है, एक को डिफरेंशिएट किया तो कितने साइन बचे? साइन स्क्वायर। अगर 3 थे तो 2 बचे, 5 होंगे तो 4 बचेंगे, 10 होंगे, 10 बार साइन है। साइन इंटू साइन। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया यानी एक साइन तो कॉस बन गया। तो फिर साइन कितने बचे? 9। 10 हैं तो 9 बचेंगे, यानी एक कम बचेंगे ना। तो अब ये n बार हैं तो बच्चे एक कम बचे, n-1। अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको नोट किया। अब दूसरी बारी में मैं दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। बच्चे, इस साइन को डिफरेंशिएट करूंगा, कॉस आएगा। और मैंने इस साइन को डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको नोट करूंगा। अब ये कितनी बार है? ये भी तो n-1 है बच्चे। फिर प्लस, तो बच्चे सिमिलरली प्लस 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 करते 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 हम कितनी बार लास्ट वाले को करेंगे?
बच्चे लास्ट वाले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स आएगा। जब हम लास्ट वाले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस आएगा। तो बच कितने गए ये फिर से वही बचे हुए साइन नोट करेंगे। हम एक को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी सबको नोट करते हैं। तो बच्चे कितनी बार साइन बचे n-1। तो चलो ये भी आ गया। बच्चे अब आप ज़रा ध्यान दें कि ये नंबर कितनी बार प्लस हो रहे हैं। अगर ये 2 बार प्लस होते तो हम 2 इंटू करके लिख देते, 3 बार प्लस होते तो हम इन्हें 3 इंटू कर देते। अगर साइन 3 बार था, एक बार में 1 का डेरिवेटिव किया, दूसरी बार में 2 का डेरिवेटिव किया, तीसरी बार में 3 का डेरिवेटिव किया, यानी ये टोटल कितनी टर्म्स बन गई 3। भाई प्लस प्लस प्लस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया प्लस, सेकंड को डिफरेंशिएट किया प्लस, थर्ड को किया, तो 3 टर्म बनी प्लस प्लस वाली। अगर ये 4 बार होता तो 4 बनती। ये n बार है तो ये n टर्म्स हैं। तो यानी अगर ये n टर्म्स हैं और आप इन्हें ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब n मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चे जी बड़ी पावर को हम पहले लिख रहे हैं इनटू में cos x। तो बच्चे ये रहा हमारा साइन की पावर n। अब मुझे आपको और कराना चाहिए, और प्रैक्टिस कराई तो बच्चों मैं आपकी। चलिए और प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको। बच्चे जैसे अगर मान लीजिए मेरे सामने हैं मुझे डिफरेंशिएट करना है ax प्लस बी की पावर n, ax प्लस बी की पावर n। तो बच्चे वही n पावर वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब मैं ax प्लस बी की पावर 2 होती तो मैं इसे मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखता। बच्चे जी अगर पावर 3 है तो बच्चे मैं मल्टीप्लाई करके 3 बार लिखूंगा। यानी मैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर कर रहा हूं जैसे मैंने साइन की पावर n किया है। तो तभी तो मैं साथ के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूं बच्चे आपको। चलो अब हम इसका प्रोडक्ट टूल लगाते हैं बच्चे। चलिए बच्चे फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो फर्स्ट है जरा उसको गौर करें, वो है कैसा। वो ऐसा है ax प्लस बी। अब इसमें हमारा रूल 1 और रूल 2 दोनों लगेगा। रूल 1 प्लस हो रहे हैं तो मैं बारी बारी डिफरेंशिएट करूंगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा के रखूंगा। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट किया 0, अब मैं इसको करूंगा। अब मैं इसको कैसे करूंगा, रूल 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे ए तो कांस्टेंट है, इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, बगल में कौन है x, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो बच्चे ये हो गया a इंटू में 1, तो a प्लस में 0, तो फाइनली ये a आया। तो बच्चे मैंने आपको करके दिखाया कि ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है a। तो बच्चे इस ax प्लस बी का डेरिवेटिव मैंने a किया। तो बच्चे जब मैं पहली बार में फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगा बाकी सबको नोट करूंगा। तो बच्चे ये कितनी बार है ax प्लस बी जिन्हें मैं नोट करूंगा, वही n-1 प्लस। बच्चे मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका भी तो a ही है। मल्टीप्लाई में कितनी बार है ये, n टाइम्स है। तो बच्चे वही अब मैं फिर अगेन मैं ऐसे ही करता रहूँगा। लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करूँगा a आएगा और बाकी सबको मैं नोट करूँगा। बाकी सब कितनी बार बच गए, n-1। तो बच्चे वही आपको पता है कि ये कितनी बार प्लस हो रहे हैं, n बार। तो फिर हम लिखेंगे na इंटू में ax प्लस बी की पावर n-1। तो चलिए बच्चे मैंने आपको प्रोडक्ट टूल की और प्रैक्टिस कराई है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट करें और खुद भी करें।
बच्चे प्रोडक्ट टूल के लिए और क्वेश्चन कराने में और क्वेश्चन करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन मैं आपको आपकी एक्सरसाइज से करा रहा हूँ 13.2 7th का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टूल ही लगाएंगे। बच्चे प्रोडक्ट टूल में हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे। फर्स्ट में है हमारा x माइनस ए और x माइनस ए। बच्चे फर्स्ट हमारा x माइनस ए है, x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, तो 1 माइनस 0 तो फिर 1 हुआ, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव तो हो गया हमारा 1। मल्टीप्लाई में हम सेकंड वाले को नोट करेंगे। अब जो सेकंड है x माइनस बी उसे मैंने नोट कर लिया, प्लस बच्चे प्रोडक्ट टूल फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट किया, प्लस फर्स्ट को नोट करूंगा मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव। तो बच्चे देखिए मैं फर्स्ट को नोट कर रहा हूं और मैं मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड कौन है? सेकंड है x माइनस बी। बच्चे x माइनस बी, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0, क्योंकि b तो कांस्टेंट है। 1 माइनस 0 क्या होगा? फिर से 1। तो सेकंड का डेरिवेटिव 1 है, तो बच्चे सेकंड का डेरिवेटिव मैंने 1 लिख लिया मल्टीप्लाई में। अब हम ये ब्रैकेट खोलें तो ये है हमारा सिंपल x माइनस बी और बच्चे ये है हमारा x माइनस ए, x प्लस एक्स 2x माइनस ए और माइनस बी। बच्चे x प्लस एक्स 2x माइनस ए और माइनस बी मैंने लिख लिया, तो बच्चे ये हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। बच्चे सेकंड पार्ट देखकर हमें लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट तो है नहीं, पर अगर आप ध्यान दें तो ये प्रोडक्ट है। बच्चे होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये एक ही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये ax स्क्वायर प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चे ये है हमारा। अब हमें लगाना चाहिए प्रोडक्ट टूल, क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, हमें डेरिवेटिव लिखना है एक प्रोडक्ट का, तो वो आएगा प्रोडक्ट टूल से। तो बच्चे प्रोडक्ट टूल में हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी। अब बच्चे प्लस हो रहा है, जब दो फंक्शन प्लस होते हैं तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस लगा के सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चे जब मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो तो मल्टीप्लाई वाले, और मल्टीप्लाई में अगर एक कांस्टेंट हो, बच्चे एक चीज़ समझाना चाहूँगा मैं आपको। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो आप सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट टूल, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट टूल, एक तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चे, जैसे बच्चे 3 इंटू में x, और एक मैंने बताया कि जी जो मैं प्रोडक्ट टूल करा ही रहा हूँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट है बच्चे, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी तो प्रोडक्ट है, लेकिन क्या हम यहाँ प्रोडक्ट टूल लगाते हैं? नहीं, हम यहाँ तो नहीं लगाते। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट टूल के मुकाबले एक शॉर्ट मेथड है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आखिर ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो भी सही आएगा, लेकिन प्रोडक्ट टूल से तो टाइम लगता है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, बट इस फर्स्ट तो हमारा 3 है और 3 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट किया, प्लस लगा के फर्स्ट को नोट किया, मल्टीप्लाई में सेकंड को डिफरेंशिएट, सेकंड है x और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस x 0 और 3 इंटू में 1 3 और 0 प्लस 3 कितना होता है? 3। तो बच्चे ये हमारा आया डेरिवेटिव 3। लेकिन अगर हम रूल नंबर 2 लगाते कि अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उस कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लेते हैं और बगल वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। बगल में x है और x का डेरिवेटिव 1 है, तो बच्चे ये 1 इंटू में 3, तो आया तो ये भी 3, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो गया। तो यानी प्रोडक्ट टूल तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टूल हम लगाते नहीं हैं क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेगा। हम प्रोडक्ट टूल कब लगाएं? जब मल्टीप्लाई होने वाली दोनों टर्म्स
वेरिएबल हों, अगर उनमें कोई एक टर्म कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट टूल लगाना टाइम वेस्ट करना है। जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों ही वेरिएबल हैं तो प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। हाँ तो बच्चे मैं आपको ये समझा रहा था, ये क्वेश्चन कि हमें प्रोडक्ट टूल लगाना है बच्चे, फर्स्ट का डेरिवेटिव का लिखेंगे और फर्स्ट कौन है ये, तो बच्चे प्लस है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लगा के सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो फर्स्ट है ज़रा देखें, उसमें तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसे ऐसे ही नोट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बगल वाले को, और बगल में है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और प्लस बच्चे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये कितना हुआ 2ax। बच्चे आप ये सब थोड़ा सा साइड में करके देख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2ax, ये कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो भाई a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने ऐसे ही लिख लिया, बगल वाले को डिफरेंशिएट करूँगा, बगल में है x की पावर 2, तो बच्चे पावर आगे आ गई, पावर 2 आगे आ गई, एक तो पावर आगे आएगी 2, तो 2 है और एक a है 2ax, और प्लस में b तो 0 है, तो 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो बच्चे फर्स्ट को डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या जैसे मैंने करके दिखाया आप ऐसे रफ में कर लें। सजेक्शन ये है कि अगर आपसे ये डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा तो रफ में करें, नहीं तो आप यहाँ बहुत लेंथी कर देंगे। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट कर रहे हैं, प्लस लगाकर फर्स्ट को नोट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सेकंड का डेरिवेटिव वही 2ax है जो फर्स्ट का था, आखिर फर्स्ट और सेकंड है तो सेम, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करके मैं दिखाया 2ax, तो सेकंड का को डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी तो 2ax ही आएगा, 2ax। बच्चे अगर आप गौर से देखें तो 2ax और बच्चे ये दोनों टर्म सेम है, अगर आप गौर से देखें दोनों टर्म सेम है, 2ax इंटू में समथिंग 2ax इंटू में समथिंग, तो 2ax और प्लस 2ax 2ax वो 4ax और ये ax स्क्वायर प्लस b हमारा बच गया। तो बच्चे ये हमारा हो गया डिफरेंशिएट। बच्चे जिनको ये स्टेप समझ में ना आ रहा हो आप कॉमन लेके लिख लें, वैसे तो मैं दोबारा से समझाता हूँ, 2a प्लस 2a 4a तो लिखेंगे बच्चे, दोनों टर्म सेम है तो सेम वालों को ऐड करेंगे तो ऐसे तो करेंगे। चलिए अब अगर मैं आपको इसमें एक मेथड और बताने जा रहा हूँ, मैंने देखिए प्रोडक्ट टूल से तो मैंने करा दिया, मेरे दूसरे मेथड का मतलब था कि मैं बगैर प्रोडक्ट टूल के करके दिखा रहा हूँ, तो ज़रा देखें बगैर प्रोडक्ट टूल के। बच्चे सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पावर आपको नज़र तो आ रही हैं, चलिए ठीक है। तो बच्चे जी मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है मुझे ये, तो मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a, जिसे मैं a कह रहा हूँ वो यही है ना, और इंटू में b। तो बच्चे ज़रा गौर से देखें, मैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चे ये हमारा अभी y ही चल रहा है, तो बच्चे स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, तो चलो मैंने a का स्क्वायर लिख दिया, और फिर x के स्क्वायर पे स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर का स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर और ये है हमारा 2ab और x स्क्वायर। बच्चे अब मैं इसे डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ आपको, अभी तक तो मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, जैसे दूसरे शब्दों में कहें तो मैंने ब्रैकेट खोला है बच्चे, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है मैंने ऐसे ही लिख लिया,
और बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बगल वाला x है, x का डेरिवेटिव 1 है तो इंटू में 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, प्लस में ये तो 0 है भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये वाला बच्चे, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये क्या आएगा 2ab, और बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो बच्चे अब अगर आप गौर से देखें कि यहाँ बच्चे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने फर्स्ट ये तो मैंने इसे x समझ लिया, ये तो x की पावर 4 है, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, चलिए मैं इसे सही कर देता हूँ। चलिए मैं इतना पार्ट ही सही करता हूँ। हाँ जी बच्चे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने ऐसे लिख लिया, बगल वाले को डिफरेंशिएट करूँगा, बगल में x की, तो बच्चे पावर आगे आ गई और एक कम हो गई, बच्चे कम हो गई तो 3 हो गई ना। और बच्चे मैंने फर्स्ट को नोट किया, बच्चे अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे ऐसे लिख लेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ये x की पावर 4 है तो बच्चे 4 पावर आगे आ गई, एक कम हो गई। बच्चे ये बीच वाला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है तो मैंने लिखा नहीं है, जगह कम पड़ रही है इधर। और बच्चे ये वाला मैंने, ये कांस्टेंट है, मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर आगे आ गई, एक कम हो गई। बच्चे गौर से देखें कि 2 × 2 4 तो यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन है। इसके अलावा गौर से देखें a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो बच्चे ये a भी कॉमन है। इसके अलावा x यहाँ भी, एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब और x, तो कॉमन क्या हुआ x, तो बच्चे ये सब कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बच रहा है, मैंने 4 कॉमन लिया, a कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, एक मैंने a कॉमन लिया, तो एक a तो बच गया ना। और मैंने x की पावर 1 कॉमन लिया, ये x की पावर 3 है तो x की पावर 2 बचेगी। और बच्चे मैंने 2 × 2 4 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का b बचेगा। तो बच्चे ये हमारा आंसर आप देख सकते हैं मैच हो गया। तो मैंने एक बगैर प्रोडक्ट टूल के भी करा दिया है, आप चाहें तो इस मेथड से करें, नहीं तो प्रोडक्ट टूल से करें। मैंने मतलब मेरा मकसद था कि मैं दोनों से करा के दिखाऊं और चेक कराऊं कि दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बगैर प्रोडक्ट टूल के भी काम चला लेंगे, क्योंकि कई बार जब ब्रैकेट होगा ही नहीं तो आप ब्रैकेट कैसे खोलेंगे। आप यहाँ पर तो ऑप्शन था कि ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट खोल दिया, लेकिन हर बार तो ब्रैकेट नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए ये वाला भी है बच्चे, मैंने प्रोडक्ट टूल से किया, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मैं ब्रैकेट खोल दूँ और फिर सबको बारी बारी डिफरेंशिएट कर दूँ, तो उससे आंसर तो यही आएगा बच्चों। पर प्रोडक्ट टूल की भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर बार ब्रैकेट तो नहीं होते। जैसे sin x × cos x, प्रोडक्ट टूल ही लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो प्रोडक्ट टूल की प्रैक्टिस करना हमारा मकसद है। आइए बच्चे और करें 9 का सेकंड पार्ट। तो बच्चे प्रोडक्ट टूल लगाते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख लिया, और पावर 3 आगे आ जाएगी, तो बच्चे कितनी हो जाएगी, ये पावर 3 तो आगे आ गया, और x पर पावर कितनी बची 2। थोड़ा समझा देते हैं बच्चे। 5 कांस्टेंट मैंने ऐसे लिख लिया, बगल वाले को डिफरेंशिएट किया, पावर आगे आ जाएगी 3, जो 3 पावर आगे आ गई है वो 5 में मल्टीप्लाई हो गई, और मैंने एक पावर कम कर दी। कांस्टेंट अगर अकेला हो तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, हम ऐसे लिख लेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में x है और x का डेरिवेटिव 1, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस में 1, बच्चे 1 का डेरिवेटिव 0, तो -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया है, मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को नोट कर रहा हूँ, प्लस लगा के अब मैं फर्स्ट को नोट करूँगा। देखिएगा यही तो होता है प्रोडक्ट टूल। अब आप देखें कि मैं फर्स्ट को नोट कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूँगा। बट ये सेकंड का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0,
हाँ जी बच्चे, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही हुआ, तो सेकंड का डेरिवेटिव 1 है। बच्चे अब हम ये ब्रैकेट खोल देते हैं, x को मल्टीप्लाई करें 15 x की पावर 3। बच्चे x को हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू में x। अब -1 मल्टीप्लाई करें, माइनस का 15 x स्क्वायर। बच्चे -1 को 3 में मल्टीप्लाई करें, चलो ये तो हो गया। अब ये वाला बच्चे 1 मल्टीप्लाई होने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे कैसे नोट कर लें। क्या है, सबसे पहले है 5x की क्यूब प्लस 3x माइनस का 1। चलिए बच्चे अब कलेक्ट करते हैं सेम x की पावर 3 हो गया। अब स्क्वायर वाले देखो, माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर यानी माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 6x माइनस का 3 माइनस का 1 आ गया माइनस का 4। बच्चे मुझसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक्स की क्यूब ये, हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चे। एक्स की क्यूब वाला एक ये भी है, एक ये भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 20x की क्यूब। हाँ बच्चे 15x की क्यूब प्लस में 5x की क्यूब यानी कि 20x की क्यूब। और इसके अलावा बच्चे चलो अब पावर 2 देख लें। बच्चे पावर 2 एक अकेली है, मैंने इसे पावर 2 समझ लिया था गलती से, तो मैंने कई गलती कर दी। तो ये माइनस का 15x स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा है, नो चेंज। और बाकी बच्चे 3x प्लस 3x 6x माइनस 4। तो बच्चे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है 515। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब मैं 9 का थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ। तो बच्चे आइए फिर से प्रोडक्ट टूल लगाते हैं। बच्चे फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट बच्चे पावर कितनी है, पावर है -3 पावर आगे आ गई है देखिए, और एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 माइनस करोगे तो -3 में अगर आप 1 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगी। तो बच्चे देखिए मैंने फर्स्ट का डेरिवेटिव किया और मैं मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट कर रहा हूँ प्लस, अब मैं फर्स्ट को नोट कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा, और मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूँगा। बट सेकंड का डेरिवेटिव 5 का तो 0 हो गया, 0 प्लस 3 भाई 3 इंटू में 1, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे ही लिख लेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में x है, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 इंटू में 3, तो इसका डेरिवेटिव 3 है, इसका 0, तो 0 प्लस 3 कितना हुआ 3। चलिए बच्चे ये अब हम आगे बढ़ें, इसको कंप्लीट करें। ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस का 15 x की पावर माइनस का 4, पावर -4 है ना बच्चे। -3 इंटू में -3 इंटू में 3 माइनस का 9, x की पावर -4 है, x की पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड होती है, तो इसकी 1 पावर जब इसमें ऐड होगी, -4 में जब 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, यानी x की पावर आ गई माइनस का 3। अब ये है हमारा प्लस का x की पावर -3। बट ये तो मैंने ऐसे कैसे ही नोट कर लिया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब ये है हमारा 15 x की पावर -4, बट ये सेम टर्म माइनस का 9 x की पावर और प्लस का 3 माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 हो गया, और x पे कितनी पावर है -3। तो चलिए बच्चे ये पावर माइनस की अच्छी नहीं लग रही, तो हम इन्हें डिवाइड में लिख लेते हैं। माइनस का 15, पावर माइनस में होती है तो हम अपॉन में लिख लेते हैं ना बच्चे। बच्चे माइनस का 6, पावर माइनस में तो इसे भी अपॉन में लिख लेते हैं, x की पावर 3। चलिए बच्चे अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या है, इसमें एलसीएम लेना बेटर होगा, हम इसमें एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम आएगा x की पावर 4। चलिए बच्चे x की पावर 4 एलसीएम हो गया, तो माइनस का 15 न्यूमरेटर है। उम्मीद है मुझे कि आपको एलसीएम लेना आता है। और बच्चे x की क्यूब को डिवाइड करेंगे x की पावर 4 में तो x बचेगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x। अब आप देखें क्या कुछ कॉमन आ रहा, नीचे लिखते हैं बच्चे जी। ऊपर तो माइनस का 3 कॉमन आ रहा है जी, और नीचे तो खैर x की पावर 4 ही है और कुछ है ही नहीं। तो बच्चे मैं माइनस का 3 कॉमन लूँगा तो प्लस का 5, माइनस का 3 कॉमन लूँगा तो 2x। तो चलिए बच्चे ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसे नोट करें। प्रोडक्ट टूल के लिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन करके दिखाए हैं, आप इसे नोट भी करें और प्रैक्टिस भी करें। प्रोडक्ट टूल के लिए कुछ और क्वेश्चन। सबसे पहले 13.2 9 का 4th पार्ट। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। बच्चे पावर आगे आ गई, एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4। तो बच्चे मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया है, मल्टीप्लाई में मैं देखिए सेकंड में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्लस लगा के अब मैं फर्स्ट को नोट करूँगा, यानी मैं फर्स्ट में कोई चेंज नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूँगा। बट 3 का डायरेक्टली तो 0, अब 0 को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही लिख लेंगे। बच्चे बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर माइनस का 9 आगे आगे मल्टीप्लाई होगी और एक कम हो जाएगी तो माइनस का 10। बच्चे -9 में से अगर आप 1 पावर कम करेंगे तो माइनस का 10 ही तो हो जाएगी। चलिए बच्चे अब आगे देखें, ब्रैकेट खोल लें, 3 × में 5 15 x की पावर 4। और बच्चे 3 × में 5 माइनस का 30 और x की पावर 4, x की पावर माइनस का 9। तो बच्चे ये हो जाएगा हमारा x की पावर माइनस का 5। बच्चे -6 × में माइनस का 9 प्लस का 54 और x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -10। तो बच्चे पावर ऐड हो जाती है, x की पावर आ जाएगी माइनस का 5। चलिए बच्चे अब आगे देखें, ये है 15 x की पावर 4। हाँ बच्चे बिल्कुल। और ये माइनस का 10 माइनस का 12, बच्चे दोनों सेम पावर हैं तो माइनस का 30 प्लस का 54 प्लस का 24 और x पे कितनी पावर माइनस का 5। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। 15 है, डिवाइड में x, बच्चे कोई डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 है क्योंकि पावर 4 है तो ऐसी रहेगी। यहाँ क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हम इसे डिवाइड में लिख देते हैं। तो बच्चे ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम 5वां पार्ट करते हैं। ये भी प्रोडक्ट टूल है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए सबसे पहले -4 पावर आगे आ जाएगी और एक कम करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में सेकंड को हम नोट कर रहे हैं, देखिए कोई चेंज नहीं कर रहे हम सेकंड में, प्लस लगाकर हम फर्स्ट को नोट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में हम सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे 3 का तो 0 हो गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, माइनस का 4 और मल्टीप्लाई में बच्चे डेरिवेटिव पावर माइनस का 5 आगे आगे मल्टीप्लाई हो गई
एक पावर कम करेंगे -5 में से एक पावर कम माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा बच्चे। चलिए बच्चे अब आप देखिए 3 को बच्चे माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 एक्स की पावर माइनस का 5 बच्चे माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 16 और एक्स की पावर देखें बच्चे माइनस का 5 बच्चे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही है, देखिए मैंने ऐड की है। अब ये देखिए बच्चे ये तो 0 है, प्लस का 20 प्लस का है और x पे कितनी पावर है बच्चे माइनस का 4 एक्स की पावर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर -6 से पावर ऐड हो जाएगी तो माइनस का 4 और माइनस का 6 माइनस का 10। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे माइनस का 12 एक्स की पावर -5 और बच्चे प्लस का 16 प्लस का 20 प्लस का हो गया 36 एक्स की पावर माइनस का 30। चलिए बच्चे अब ये ख़त्म होने जा रहा है। बच्चे -12 है तो लिख लेते हैं -12 डिवाइड में एक्स पे बच्चे पावर क्योंकि नेगेटिव है तो हम उसे डिवाइड में ले जाएंगे, कितनी पावर आ गई 5 और प्लस 36 डिवाइड में बच्चे क्योंकि पावर है माइनस का 30 तो बच्चे हम उसे डिवाइड में ले जाएंगे और पावर हो जाएगी प्लस का 30। तो बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, बस नेगेटिव पावर्स को मैंने डिवाइड में लिख दिया है। तो माइनस का 12 एक्स की पावर 5 प्लस का 30 एक्स अपॉन 10 बच्चे ये मैंने पता नहीं 30 क्यों लिख दिया। बच्चे माइनस का 10 और माइनस का 10 बच्चे दोनों पे माइनस का 10 पावर है तो दोनों बच्चे 16 प्लस 20 36 और पावर तो दोनों पे माइनस का 10 है तो -10 ही रहेगी और ये क्योंकि पावर नेगेटिव है तो डिवाइड में आ गया। चलिए बच्चे ये हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। अब हम करेंगे बच्चे 13.2 में जितने भी प्रोडक्ट टूल पर क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने आपको करा दिए हैं। अब प्रोडक्ट टूल के कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस से, जैसा कि मिसलेनियस का थर्ड बच्चे फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूँ बच्चे प्रोडक्ट है फर्स्ट का डेरिवेटिव पी कांस्टेंट है ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई के एक्स का डेरिवेटिव 1 तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो पी एक्स का डेरिवेटिव पी प्लस 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो बच्चे पी एक्स पी प्लस 0 तो सिर्फ पी। मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, बड़े दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा पी एक्स प्लस क्यू, भाई पी तो कांस्टेंट हमने ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई के एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0 तो बच्चे ये पी ये है क्या, ये है हमारा पी प्लस में 0 तो सिर्फ पी तो आया तो बच्चे मैंने पी लिख लिया। तो मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, आप देखें कि मैं सेकंड को नोट कर रहा हूँ, अब मैं प्लस लगाऊंगा और अब की बार मैं फर्स्ट को नोट करूँगा और मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूँगा। जब हम सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चे यहाँ सेकंड को डिफरेंशिएट कैसे करें ये मैंने आपको रूल नंबर 2 में इसकी प्रैक्टिस कराई थी। रूल नंबर 2 के जब हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कैसे करते हैं बच्चे, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये है r अपॉन में x। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ x वेरिएबल है, क्वेश्चन में लिख रखा है कि p q r s सब कांस्टेंट हैं, क्योंकि r कांस्टेंट है तो बच्चे मैं इसे लिख सकता हूँ r इंटू में 1 अपॉन x, r इंटू में 1 अपॉन x। तो बच्चे r तो कांस्टेंट है ऐसे लिख लिया, बगल वाले x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चे यानी क्या आया फाइनली माइनस का r अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो बच्चे जी ये मैंने डिफरेंशिएट करके दिखा दिया, दोबारा से समझा देता हूँ। r अपॉन एक्स का मतलब है r इंटू में 1 अपॉन एक्स, r को मैंने ऐसे ही नोट कर लिया
अब 1/x का डायरेक्टली माइनस 1/x², मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे क्या आ गया माइनस का r/। बच्चे आप ये सब पहली बार देख रहे हैं, अदरवाइज कोई भी बच्चा r/x का डायरेक्टली माइनस r/x² डायरेक्ट लिख लेता है। चलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे मैं कहूँ 3/x, अब इसका डायरेक्टली क्या होगा बच्चे माइनस 3/x²। या मैं समझाया तो मैंने कैसे किया भाई, 3/x का मतलब है 3 × 1/x। अब 3 को तो हमने ऐसे ही नोट कर लिया, 1/x का डायरेक्टली माइनस 1/x²। तो बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3/x² ही तो आया। तो बच्चे तो अब ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ कि 4/x, तो बच्चे जी आप कहेंगे माइनस 4/x²। अगर आप नहीं कह पा रहे तो फिर आपके साथ बहुत समस्या है। तो चलिए बच्चे फर्स्ट बच्चे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस में एस एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका डायरेक्टली 0, तो +0। अब +0 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए बच्चे अब आगे देखें, ब्रैकेट खोलते हैं, PR और डिवाइड में x प्लस PS। हाँ जी बच्चे माइनस r/x² को p में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p इंटू में r, बिल्कुल माइनस p इंटू में r। और ज़रा गौर से देखें, ये हो जाएगा हमारा x। बच्चे x से x² कटेगा तो अपॉन में ही तो x बचेगा। ठीक है बच्चे। अब बच्चे मैं समझा देता हूँ कुछ मेरे जैसे कमज़ोर बच्चों को। px को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस r/x² से, तो बच्चे p इंटू में r माइनस का PR, और बच्चे x से x² कटेगा तो x ही तो बचेगा, तो माइनस PR/x माइनस PR/x। बच्चे अब हम q से भी मल्टीप्लाई करें थे, माइनस QR/x²। चलिए बच्चे ये हो गया। बच्चे मैंने तो ये जो आपको प्रैक्टिस कराई है, मैं चाहूँगा आप इसे भी नोट करें तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर मैं नोट करने का मौका ना दूँ तो आप ज़रा वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए बच्चे इसमें देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये कॉमन क्या आ रहा है, ये तो इससे कट कैंसिल हो गया भाई, ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल हो गई। अब ये हमारा प्लस का PS माइनस का QR अपॉन में x²। तो बच्चे जी ये जो बच रहा था मैंने वो लिख लिया, PS माइनस, बच्चे मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ। आंसर है ये हमारा मिसलिनियस का थर्ड क्वेश्चन कि माइनस QR अपॉन में x² प्लस PS। बच्चे सही है, बस ये है कि बुक में नेगेटिव वाला पार्ट पहले दे रखा है, पॉजिटिव वाला बाद में। तो बच्चे ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए समझाया है। जो बच्चे कमज़ोर हैं मेरे जैसे वो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे अब आप इसे नोट करें। मिसलिनियस का फोर्थ क्वेश्चन बच्चे, प्रोडक्ट टूल के लिए एक और क्वेश्चन प्रोडक्ट हो रहा है। आइए कैसे करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि प्रोडक्ट में एक टर्म होल स्क्वायर वाली भी है, तो यहाँ कई मेथड हो सकते हैं। तो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैं लिखूँ इसको ax प्लस b, बच्चे जो फर्स्ट है उसे तो मैंने ऐसे ही नोट कर लिया। देखिए अब जो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसे लिख लूँ cx प्लस डी। अब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हम cx प्लस डी इंटू में cx प्लस डी लिख सकते हैं 2 बार। तो बच्चे इस तरीके से ये ट्रिपल प्रोडक्ट टूल, मैंने तो आपको तीन का ही प्रोडक्ट टूल सिखाया था। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड को नोट करेंगे, प्लस लगा के सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को नोट करेंगे, प्लस लगा के थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को नोट करेंगे। तो ठीक वैसे कर लेंगे इसे। एक ऑप्शन हमारे सामने ये हो सकता है कि हम फर्स्ट को नोट करें
ax प्लस बी, और बच्चे जो सेकंड है वो ax प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स बी है, सॉरी एक्स बी है। तो बच्चे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो बच्चे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस लगा के सेकंड का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो देखो 2 इंटू में a, बच्चे a है सी एक्स और इंटू में d है, तो इंटू में d, तो 2c d और इंटू में x। तो बच्चे दो ऑप्शन है मेरे पास कि एक तो मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर ऐसे लिख लूँ, या फिर मैं इसे दो बार लिख लूँ। तो मैं दोनों ही मेथड से करके दिखाता हूँ। एक तीसरा मेथड भी होगा। तीसरा मेथड ये होगा कि आप इस ब्रैकेट को ही खोल दें। इस तरह की बात मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में कही थी। देखो ये वाला मेथड ब्रैकेट खोलने वाला, जब भी ब्रैकेट ने आप खोल दीजिए ये हर बार लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो मैं तो कहूँगा कि प्रोडक्ट टूल से ही करिए। तो वो तीसरा मेथड है, खैर मैं कराऊंगा नहीं उससे। तो आइए बच्चे करके दिखाएं आपको। चलिए पहले इससे कर लेते हैं, पता नहीं इधर जगह बच्चे की नहीं जाएगी, पहले ये वाला करते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ नहीं बच्चे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। बच्चे आपको ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव पहले भी बताया गया है कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे ऐसे लिख लेंगे, बगल वाले एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0। तो फाइनली ये a प्लस 0 यानी कि ये a हुआ। तो बच्चे फर्स्ट का डेरिवेटिव मैंने लिखा। अब सेकंड और थर्ड को मैं नोट करूँगा। भाई प्रोडक्ट टूल में ऐसा ही होता है कि हम पहली बार में पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सबको नोट करते हैं। जब मैं सी एक्स प्लस डी इंटू में सी एक्स प्लस डी नोट करूँगा तो उसे मैं ऐसे लिख लूँगा, प्लस फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको नोट किया, प्लस अब की बात में सेकंड को डिफरेंशिएट करूँगा। अब सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव, बटे सी तो कांस्टेंट है, ऐसे लिख लेंगे, बगल वाले एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0, तो ये सी प्लस 0 यानी कि सी। तो बच्चे सेकंड का डेरिवेटिव सी है और मैं फर्स्ट को नोट कर रहा हूँ, साथ में मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को भी नोट कर रहा हूँ। अब प्लस लगा के बच्चे मैंने पहली बारी में फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, दूसरी बारी में मैंने सेकंड को डिफरेंशिएट किया, अब तीसरी बारी में मैं थर्ड को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो सी एक्स प्लस डी का वही डेरिवेटिव वही सी करके दिखाया है मैंने, और मल्टीप्लाई में क्योंकि मैं थर्ड को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो फर्स्ट और सेकंड को नोट करूँगा। तो बच्चे फर्स्ट है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और मल्टीप्लाई में सेकंड है सी एक्स प्लस डी। चलिए बच्चे आइए, ए सी एक्स प्लस डी। अब ये वाला बच्चे आप देखें कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, दोनों में ही ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, दोनों में ही सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और दोनों में ही सी है। तो एक ही चीज़ को जब आप ऐड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में सी एक्स प्लस डी। बच्चे अब हमें लगता है कि सी एक्स प्लस डी कॉमन आ रहा है, तो क्यों ना ले कॉमन, बिल्कुल लेंगे कॉमन। सी एक्स प्लस डी कॉमन, बच्चे कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया। तो बच्चे मैंने सी एक्स प्लस डी कॉमन लिया है, तो ये ए बचा और मल्टीप्लाई में एक सी एक्स प्लस डी में बचा। ये है हमारा मिशनियस का 4th क्वेश्चन। बच्चे कॉमन नहीं ले रखा है, यही आंसर दे रखा है, तो आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, वैसे आंसर यही वाला दे रखा है। एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ मैं बुक में से। ये 4th क्वेश्चन है 2c ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। हाँ बच्चे यही है, बिल्कुल नो डाउट यही वाला आंसर दे रखा है। अब मैं आपको
एक और मेथड से कराने जा रहा हूँ इसे, बटे सेकंड मेथड में इसके अकॉर्डिंग करूँगा बच्चे। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, तो अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, अब मैं इससे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए dy अपॉन डी एक्स, बट फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमारे सारे बच्चों को पता चल गया a, और सेकंड को नोट कर रहा हूँ। बच्चे गौर से देखें, ज़रा गौर से देखें, क्या मैंने सेकंड को ही नोट किया या कुछ और नोट किया है। मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव है a, मल्टीप्लाई में मैंने सेकंड को नोट किया, प्लस अब की बार मैं फर्स्ट को नोट कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूँगा। देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे ही लिख लेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे बगल में कौन है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू में एक्स, प्लस कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0, भाई डी स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। बच्चे 2c और d ये सभी कांस्टेंट है, तो बच्चे कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे, बगल वाले x का डेरिवेटिव 1, तो इंटू में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी लिख के दिखा दिया। तो बच्चे ये है हमारा a cx प्लस डी। अब देखें ये एंड में क्या बच रहा है। बच्चे ये है हमारा a x प्लस बी, और इसमें हम कहें कि 2c कॉमन आ, चले कोई बात नहीं, ले लेंगे बच्चे। 2c स्क्वायर इंटू में x प्लस 2cd। चले बच्चे लास्ट अब ये a cx प्लस डी का होल स्क्वायर, हाँ जी बच्चे अब आप देखें कि 2c कॉमन आ रहा है, 2c कॉमन आ रहा है, तो बच्चे मैं 2c कॉमन ले रहा हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारा वही है, नो चेंज, और सेकंड ब्रैकेट में 2c कॉमन लिया तो एक c बचा और एक ही x बचा। 2c कॉमन लिया तो ये वाला d बचा। बच्चे आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड से हमारा आंसर मैच हो रहा है, ये वाला पार्ट ये रहा और ये वाला पार्ट ये रहा। तो बच्चे ये मैंने 2 मेथड से करके दिखाया है, तो दो मेथड से भी हो सकते हैं। वैसे तो ये 3 मेथड से हो जाएगा। आप ये वाला ब्रैकेट भी खोल दीजिए, फिर एक सिंपल पॉलिनोमियल आ जाएगा, सबका बारी बारी डिफरेंशिएट कर देना, यही आ जाएगा। बस आप चाहें तो कर सकते हैं वो भी कोई, लेकिन प्रोडक्ट टूल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलने का ऑप्शन हर बार नहीं होता। चलिए बच्चे अब आप नोट करें, ब्रैकेट खोलने का ऑप्शन हर बार नहीं होता। इस बात को मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन कराया था sin x इंटू कॉस एक्स, बच्चे मैं प्रोडक्ट टूल की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ ये बात। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट टूल ही लगाना पड़ेगा, या ब्रैकेट थोड़ी ना जो ब्रैकेट खोल दोगे, यानी प्रोडक्ट टूल सीखना ही पड़ेगा। चलिए बच्चे अब आप इसे नोट करें। प्रोडक्ट टूल के और क्वेश्चन बच्चों, मिसलेनियस का 13। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, ax प्लस बी की पावर n मल्टीप्लाई में cx प्लस डी की पावर m। प्रोडक्ट तो है, प्रोडक्ट फर्स्ट और ये सेकंड, लेकिन जो हम फर्स्ट का डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, और मैं आपको ax प्लस बी की पावर n को डिफरेंशिएट करा के दिखा चुका हूँ प्रोडक्ट टूल से। तो हमें फर्स्ट को डिफरेंशिएट का डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट टूल का से, और सेकंड का डेरिवेटिव भी हमें प्रोडक्ट टूल से ही फाइंड करना पड़ेगा अलग से। उसके बाद देन हमें अगेन प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम इसे देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। किसको, जो फर्स्ट है हमारा a x प्लस बी की पावर n। और आपको ध्यान हो कि मैं इसे करा चुका हूँ आपको। तो बच्चे इसे कैसे करते हैं, इसे हम करते हैं, हम इसे लिखते हैं बच्चे, जब ax प्लस बी की पावर 2 होती थी तो हम उसे ax प्लस बी इंटू में ax प्लस बी लिख लिया करते थे। तो बच्चे मैं,
और अगर ए एक्स प्लस बी की पावर 3 होती थी तो हम उसे ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स प्लस बी 3 बार लिख लिया करते थे। अब क्योंकि ये n पावर है तो हम इसे n टाइम्स ही तो लिखेंगे, तो बच्चे मैंने इसे n टाइम्स लिख लिया। अब हम इसे प्रोडक्ट टूल लगाएंगे बच्चे। तो आइए बच्चे सबसे पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट टूल में। बच्चे आपको ध्यान होना चाहिए कि ये ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता है कि ए आएगा, और जो बच्चे बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं बस वीडियो ही देख लेते हैं, करते कुछ नहीं है, उनको नहीं पता चल रहा होगा। बच्चे ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे लिख लेंगे, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में x है और x का डेरिवेटिव 1 है। कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो बच्चे अल्टीमेटली ये a प्लस 0 यानी कि ये a हुआ। तो बच्चे फर्स्ट का डेरिवेटिव a, और बाकी सबको तो हम नोट करेंगे। अब जो बाकी सब हम नोट करेंगे तो वो बाकी सब तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो वो कितनी टर्म्स हैं, वो तो n-1 टर्म्स हैं भाई। ये n टर्म्स थी यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे n बार, लेकिन उन n बार में से एक का तो डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये बचे कितने n-1। सपोज कीजिए 10 पावर 10 होती तो इसका मतलब ये 10 बार होते, लेकिन जब आप फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दे तो ए एक्स प्लस बी कितने बचते 9, तो आप ए एक्स प्लस बी की पावर 9 लिखते। चलिए बच्चे अब आगे देखें प्लस। बच्चे हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, अब हम सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे जब हम सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सबको नोट करेंगे। जो बाकी सब नोट करेंगे वो सारे के सारे ए एक्स प्लस बी इंटू में ए एक्स प्लस बी हैं। कितने ए एक्स प्लस बी हैं, वही n-1। सिमिलरली डैश 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 हम लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, लास्ट वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा a, और हम बाकी सबको नोट करेंगे। जब हम बाकी सबको नोट करेंगे तो फिर पावर n-1। बट ये कितनी बार प्लस हो रहे हैं, बच्चे नीचे की करने की बजाय मैं इसे सामने लिख देता हूँ। आप अपने बोर्ड पर नीचे लिख लीजिएगा, मैं इसे सामने लिख रहा हूँ। बच्चे अगर एक ही नंबर को आप कितनी बार प्लस कर रहे हो, बच्चे सॉरी ये मैंने बी गलत लिख दिया, ये भी तो ए ही है। बच्चे सेकंड का डेरिवेटिव भी तो ए ही होगा। चलिए बच्चे आप एक ही नंबर को कितनी बार प्लस कर रहे हो n टाइम्स। तो बच्चे जब हम एक ही नंबर को 2 बार प्लस करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस a 2a। तो जब हम a को a से 2 बार प्लस करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं 2a, 3 बार प्लस करते हैं तो 3a, तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये n बार प्लस हो रहा है तो हम इसमें n मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा na, और ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी की पावर n-1। तो बच्चे मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया है, अब मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा। सेकंड है हमारा a2, सेकंड को मैं a2 नाम दे रहा हूं, और मैं किसको a2 कह रहा हूं, सी एक्स प्लस डी को, उसकी पावर m। अब बच्चे हम इसे भी ऐसे ही सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई में सी एक्स प्लस डी डैश डैश डैश। बच्चे वैसे मैं ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ये वाला पार्ट बच्चे जैसे ये ए एक्स प्लस बी है ऐसे ये सी एक्स प्लस डी है, तो ये तो आप कर सकते हैं। आप इतने नालायक थोड़ा ही ना है, तो ये पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप करेंगे। तो बच्चे ये पार्ट आपके लिए होमवर्क है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि शर्म की बात नहीं होगी क्योंकि आप तो कर लेंगे। बच्चे जी y2 का डेरिवेटिव क्या आएगा देखिएगा, m c और ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी। तो बच्चे आप लोग करिएगा इसको। चलिए बच्चे अब मैंने फर्स्ट को भी डिफरेंशिएट कर दिया है, सेकंड को भी डिफरेंशिएट कर दिया है। अब अपना जो मेन क्वेश्चन है बच्चे, नाउ अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन नहीं था, मेन क्वेश्चन था हमारा ये ए
एक्स प्लस बी की पावर n मल्टीप्लाई में सी एक्स प्लस डी की पावर m। चलो बच्चे अब हमें इसमें प्रोडक्ट टूल लगाना है बे। तो प्रोडक्ट टूल कैसे लगाएंगे बच्चे? फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे, मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट करेंगे, प्लस लगा के फर्स्ट को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे। अब चलो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चे फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, हमें याद तो नहीं है फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो हमने फाइंड किया है। तो फर्स्ट है हमारा डेरिवेटिव, उसका क्या आया ये। तो बच्चे जी फर्स्ट का डेरिवेटिव एन ए मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में मैं सेकंड को नोट कर रहा हूँ सी एक्स प्लस डी की पावर m। बच्चे मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई में सेकंड को नोट किया। अब की बार मैं फर्स्ट को नोट करूँगा, आप देखिए, और मैं मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव लिखूंगा। अब जो सेकंड है ये, इसका डेरिवेटिव ये रहा। तो बच्चे एम सी मल्टीप्लाई में सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1। तो बच्चे जी फर्स्ट का डेरिवेटिव ये रहा, सेकंड को नोट किया, प्लस फर्स्ट को नोट किया, मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव ये रहा। तो बच्चे ये प्रोडक्ट टूल तो हमने अप्लाई कर दिया। अब जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चे ये कॉमन लेने में ज़रा सावधानी बरतनी है। ये ए एक्स प्लस बी, बच्चे ए एक्स प्लस बी इसमें भी है, ए एक्स प्लस बी इसमें भी है, इसमें n पावर है और इसमें n माइनस 1 पावर है। छोटी पावर क्या रही? n माइनस 1। जो छोटी पावर होती है उसे कॉमन लिया जाता है। और बच्चे इसके अलावा अगर आप नोट करें तो सी एक्स प्लस डी भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है और सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है। यहाँ m माइनस 1 पावर है, यहाँ m पावर है, m पावर और m माइनस 1 पावर में छोटी पावर m माइनस 1। तो जो छोटी पावर होती है उसे कॉमन लेते हैं। अब कॉमन ले लिया बच्चे, चलिए हमने इस ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 को तो पूरा कॉमन ले लिया। ये एन ए बच रहा है प्योरली, तो बच्चे इस एन ए को नोट करें और मल्टीप्लाई में बच्चे हमने इस ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 को तो पूरा ही कॉमन लिया, तो ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। इस सी एक्स प्लस डी में m पावर है और हमने एक पावर कम कॉमन लिया है। जैसे यहाँ 10 पावर है और हम 9 पावर कॉमन ले रहे हैं, देखो ना -1, एक पावर कम, तो एक पावर बचेगी ना 1 पावर। जैसे ये 10, मान लो ये 10 पावर होती और आप एक कम पावर यानी 9 पावर कॉमन ले रहे हैं, तो 10 पावर में से आप 9 पावर कॉमन लेंगे तो 1 पावर ही तो बचेगी। तो बच्चे क्या बचेगा? सी एक्स प्लस डी की पावर m1। तो उस पर पावर तो लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 1 पावर है। प्लस बच्चे जी हमने इस सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 तो पूरा ही कॉमन लिया, देखो ये रहा, तो ये तो पूरा ही कॉमन है। तो बचा क्या? ये एम सी। तो बच्चे ये एम सी बच रहा है, ये मैंने नोट किया। मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी की पावर n है और मैंने ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया है, एक पावर कम कॉमन ली है, तो एक पावर बच गई। ए एक्स प्लस बी की 1 पावर बच गई। हाँ बच्चे ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बच्चे अब आप इसे नोट करें। थोड़ा ये प्रोडक्ट टूल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा है, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट टूल का बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं है। ये काफ़ी इस प्रोडक्ट टूल की अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब आप इसे नोट करें और ख़ुद भी करें।